अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये देखो, ये मेरी बेटी बैठी है मेरे पास में और ये मुझसे कह रही है कि मम्मी नानी के घर चलो, नानी के घर चलो। नानी के घर जाना है और हो रही है दोपहर 2 बज रहे दोपहर की। हाँ तो बोलो, कहाँ जाना है? नानी के घर। नानी के घर। बच्चों को पता नहीं क्या मिलता है नानी के घर जाके। आखिरी काटने मिलती है, नानी नाना कुछ कहते नहीं है, इतनी इनको मजा आता है नानी के घर। तो दोपहरी भी तो हो रही है, 2 बज रहे हैं दोपहर की। यहाँ पर नानी काटे मिल रहे हैं। मैम कहती है सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। कौन कहती है? मम्मी कहती बाबा सो जाओ, आता है खट्टा बहुत बुरी में कुछ खेलने का है नहीं। ओफो, कह रही है बस स्कूल से आने के बाद मम्मी कहती है दोपहरी हो रही है सो जाओ, दोपहरी हो रही है सो जाओ। कभी डूब भी जाइए, कभी वो कर लो, कभी वो कर लो। कभी घूमने मत जाओ, कहीं कहीं मत जाओ, बस सो जाओ। तो जब मम्मी कहीं नहीं जाती है तो आप कहाँ जाओगे? नानी के यहाँ तो जा सकती है, नानी के यहाँ मिल जाए। चलो भाई, देखते हैं इनको, इनकी नानी के घर पहुँचा के आते। अच्छा, दोपहरी में मेरा कहीं निकलने को दिल नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है मैं लेट जाऊँ, थोड़ा आराम कर लूँ। अब ये जिद कर रही। देखो धूप कितनी तेज हो रही। चरपाई खड़ी कर दी मैंने, इस बार धूप में खराब नहीं हो जाए। तो चलो फ्रेंड, चलिए आप भी मेरे साथ मेरी अम्मी के घर। अम्मी के घर हो रहा है काम और शादी की चल रही है तैयारी है। भाई की शादी आने वाली है ना, तो पेंट हो रही है। तो अब पापा इस वजह से काम में बिजी है, नहीं तो पापा आन के ले जाते हैं। वो कहीं गए हुए हैं मिस्त्री को ढूंढने के लिए। मैंने फ़ोन करा था अभी अम्मी को, तो अम्मी ये कह रही थी वो कहीं गए हुए हैं और क्या बोलते हैं वो आ जाएंगे तो मैं भेज दूँगी। लेकिन फिर शाम को ना देर हो जाएगी, क्योंकि सुबह को फिर स्कूल है। 6 बजे उठाती मैं इसको, 7 बजे का स्कूल है। तो इसकी वजह से ना ये कह रही है मुझे अभी ले जाओ, मैं शाम तक आ जाऊँगी। तो अब पापा तो है नहीं, तो अब मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। क्या करें भाई। चलो फिर बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं चल के। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहना, ब्लॉग पूरा देखना। ठीक है, मैं दिखाऊंगी अपने मेके में कितना काम हो गया। अभी पेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? पेंट हो रही है, वैसे पेंटर काम कर रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं और बने रहना ब्लॉग में। ठीक है, आगे पूरा देखना वीडियो। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर बच्चों को ले आई हूँ नानी के घर पे। और जैसे ये लोग खेल रहे थे मैं वैसे ही लिए इनको। मैंने कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं किए, क्योंकि उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता। 2 बज रहे थे और फिर 2-4 घंटे के बाद घर पे भी जाना था। लगभग 5 बजे के करीब जैसे घर पे भी जाना था। तो इसकी वजह से मैंने कहा जैसे हो वैसे ही चलो, अब कपड़े वपड़े मत चेंज करो। मैं भी ऐसे ही आ गई थी। तो यहाँ पर चल रहा है काम और ये पेंटर कर रहे हैं पेंट। तो ये ना पानी मार मार के पेंट कर रहे हैं, तो सब में पानी पानी हो रहा है। और बहुत सारी जगह है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं है, क्योंकि जब घर में पेंट होता है तो घर में बहुत सारा फैलावा हो जाता है, काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जगह जगह पानी हो रहा है। अम्मी साफ़ कर रही थी पानी पोछे से। तो यहाँ पर लगभग ये रमज़ानों से शुरू हो गया था पेंट, अभी हुआ नहीं है क्योंकि एरिया बड़ा है ना, माशाल्लाह से घर जो है वो बड़ा है। तो इसकी वजह से अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी ये सब अभी इस पर सिर्फ एक ही हाथ लगा है, एक हाथ और लगेगा। अभी डबल होता है पेंट, एक बार सिंगल हाथ लगता है फिर डबल लगता है। तो यहाँ पे चल रहा है पेंट का काम और उधर भाई भी कुछ काम कर रहे हैं। और बच्चे जो है नानी के घर आन के ना बड़ा खुश हो जाते हैं, उनका बड़ा दिल लगता है। और माहिरा तो नानी के घर बहुत छोटे सारे से रही है। ये ऐसी थी 8-9 महीने की, जब मेरे हस्बैंड सऊदी गए थे। तो मैं अपनी अम्मी के घर पे ही रहती थी। मैं मतलब अपनी अम्मी के घर चली गई थी मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हो गई थी बिल्कुल। तो मैं वहीं पर रही थी 8-9 महीने लग के अपनी अम्मी के घर पे। तो इसने जब बड़ी हुई है तो सबको देखा, नानी को, नाना को और ख़ाला को और मेरी बहन को छोटी। जब मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी, तो 8 साल पहले की बात है। अब तो मेरी शादी को 8 साल हो गए। तो ये ना सबकी बहुत हिली हुई है, क्योंकि ये इन सब लोगों के, मेरे मैके वाले जो अम्मी पापा हैं, बहन है, भाई हैं, इन सब के बीच में पली बड़ी है। बचपन से बहुत ही ज़्यादा रही है ये नानी के घर पे। और ये देखो, ये अपने आते के साथ साइकिल चलाने लगी। इसकी साइकिल यहीं पर रखी थी, इसने नाना से मंगवा ली थी, क्योंकि ये घर बड़ा है मेरा मैका जो है वो बड़ा है। और मेरा अपना घर जो है ससुराल में वो छोटा है, वो इतना बड़ा है नहीं, ताकि बच्चे आराम से साइकिल चला लें या कंफर्टेबल होकर खेल लें। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों की जगह है ये देखो, छोटी वाली बेटी हर जगह घुस जाती है ये देखो
इसका भी बहुत दिल लगता है यहाँ पे, ये भी खूब खेलती है। ये तो रुकती नहीं है, बाहर को भागती है, रोड पे को भागती है, बार बार दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है। तो फ्रेंड मैं शाम के टाइम में आ गई थी अम्मी के घर से, क्योंकि वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि 2 बच्चे थे मेरे साथ में। वो फिर मोबाइल ऐसे हाथ में लेके ना कहीं गिरा जाए या कोई हाथ में से लेके भाग जाए, अच्छा भी नहीं लगता। तो इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी जब मैं आ रही थी। तो जुम्मे का दिन था, कुछ सामान वगैरह भी मैंने मंगवाया था, सामान भी था मेरे साथ में। जुम्मे का बाज़ार लगता है हमारे घर का, बगी का। पापा से मैंने कुछ सामान भी मंगवाया था, जैसे आलू हैं, प्याज है, ये सब चीज़ें मंगवाई थी। तो यह अब है, ये नेक्स्ट डे है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। हवा बहुत चल रही है, धूल इतनी हो रही है, रोज़ ही करना पड़ता है सारा, सब बिस्तर बिस्तर झाड़ के बिछाने पड़ते हैं, ताकि से धूल दानी जो है ना वो साफ़ हो जाए, अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। और आज तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरा ना छत का जो पंखा है दलान का, वो ख़राब हो गया था। वो जो पहला मैंने शूट किया ना, उसमें कितनी आवाज़ हो रही है, तो वो पंखे की आवाज़ है, चूँ चूँ बोल रहा था पंखा। तो रात भर हम सो नहीं पाए थे, ना मेरे बच्चे ना मैं। तो इतनी परेशानी हो रही थी। तो अब मैंने सुबह में चेंज करवाया था पंखा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से नींद आई थी। और फिर सुबह में 6 बजे उठना भी था, क्योंकि माहिरा का स्कूल था सुबह 6 बजे का। 6 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 7 बजे का स्कूल है। जब तक नाश्ता पानी होता है, बच्चे को तैयार करो, चुटिया उटिया बांधो, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। 7 बज जाते हैं, इसलिए 6 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे से पहले ही उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर सुस्ती भी करते हैं उठने में, ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं, फिर इतनी देर में नाश्ता करते हैं, फिर वो रेडी होते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो फिर इसकी वजह से ना टाइम लग जाता है। तो ये सारा सामान मैंने मंगाया था अब्बू से बाज़ार से। आलू हैं, लहसुन अदरक है, जैसे प्याज है, और हल्दी धनिया मिर्च, जैसे घर की डेली यूज़ की सामान की चीज़ें वो मतलब ख़त्म हो गई थी, तो वो मंगाई थी। और यहाँ मेरी बेटी ना खुद को ही कैमरे में देख रही थी, तो आत आत कर रही थी और टाटा भी कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ये खेल रही है, कितना एंजॉय कर रही है, इसको डबल डबल दिख रहा है ना अपने आप को। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, 12:30 बज चुके हैं दोपहर के। और ये मेरे लिए लेकर आई थी गुलाब, इतने प्यार से, मम्मा आई लव यू, मैं आपके लिए गुलाब लाई हूँ। और इतना प्यार किया इसने मुझे आज, बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। ओ किच्ची भी बहुत की देखो, बहुत प्यार कर रही थी मुझे आज। ये मैं कह रही थी मम्मा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये गुलाब। मैंने कहा बेटे कहाँ से लाए? बोले बस मैं ले आई मम्मा आपके लिए। और इतना प्यार किया था इसने मुझे बहुत ज़्यादा। बेटियाँ बहुत मोहब्बत करती हैं अपने माँ बापों से, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती हैं माशाल्लाह से। ये मुझसे मेरी दोनों बेटियाँ बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं ज़रा सा नाम ले लूँ कि मैं नानी के घर जा रही हूँ, तुम दोनों को नहीं लेके जाऊँगी, तो बस फिर देखो इनका रोना रोना शुरू हो जाता है दोनों का। तो फिर ना अभी घर की हो रही है कुछ ऐसी हालत। मैंने डस्टिंग वगैरह तो कर ली थी, लेकिन ये फिर ऐसी हो गया, क्योंकि ये कूलर निकलवाया मैंने, ये स्टोर में रखा था, इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है कूलर की। ये बिल्कुल बेकार हो गया है, टूट गया है, गल गल सा गया है ये। जब हस्बैंड ठीक थे, तो जब इसको ये ना हम स्टोर में से निकाल के मार्च अप्रैल में निकाल लिया करते थे, और इस पर पेंट वगैरह करते थे, अच्छे से इसकी रिपेयरिंग करते थे, तो ये सही था। अब वो घर में लेडी क्या क्या काम करे, घर का काम करे या बच्चों का, ये काम तो हमारा होता नहीं है, तो जेंट्स ही करते हैं काम। तो फिर भी मैंने ये निकलवा लिया है। जो पंखे लगाना आए थे ना, पंखा लगाया था जिन्होंने दलान का, उनसे मैंने निकलवा लिया था। मुझे निकालना पड़ा उनके साथ, क्योंकि हस्बैंड तो आप लोगों को पता ही है अभी हालत उनकी कैसी कंडीशन। वो निकाले, उनका एक हाथ अभी काम नहीं करता है बिल्कुल भी, बस चल लेते हैं वो भी सही से। अभी दिक्कत है चलने में काफ़ी, पैर के पंजे में ताकत नहीं है, पिंडली से पैर के पंजे में ताकत नहीं है, और हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बस दुआ किया करो मेरे हस्बैंड के लिए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे परवरदिगार। और मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, सब इतनी दुआएं कर रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और आप सब बस मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं करिए। क्या मालूम कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, कुछ पता नहीं है कब किसकी दुआ कबूल हो जाती है। जहाँ 4 लोग बैठ के आमीन कह देते हैं, वो दुआ कबूल हो जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। और बस आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मेरा प्यार मतलब मेरे साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मैं सौदा जो मंगवाया था मैंने पापा से, वो मैं खोल के रख रही हूँ। मेरी काली मिर्चें, लौंगे, ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी, तो ये सब चीज़ें मंगाई थी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग किचन की। तो ये काम जो है ये रोज़ के काम होते हैं, हर लेडीज़ के रोज़ के काम होते हैं। अगर हम 8 दिन ये काम नहीं करें, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा धूलें हो जाएंगी, कि घर हमारा खुद को पहचानने में नहीं आएगा कि ये हमारे घर है। और ये एक लेडीज़ के अंदर ही हिम्मत होती है, जो वो इतना सारा काम अकेले करती है, घर का भी, बाहर का भी, बच्चों का भी। और फिर मेरे तो हस्बैंड की हालत भी ऐसी है कि वो कुछ ना घर का ही कर सकते हैं, ना बाहर का ही कर सकते हैं, ना बाहर से सब्ज़ी वगैरह ला सकते हैं, बाहर से भी मुझे ही लाना होता है।
तो शाम यहाँ वो फ्रेंड यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो चुका है। मैं सारे काम वाम से निपट गई हूँ। अब आन के मैं काम से निपटी थी, तो ये पंखा मेरा ख़राब हो गया जो जाल पे रखा है, ये निकलवा के मैंने रखवा दिया था। तो यहाँ पे जो है घर तो साफ़ सुथरा है। अब मैंने और झाड़ू लगाई है शाम के टाइम में। सुबह शाम की सफाई अच्छी लगती है गर्मियों में, तो कमरा वमरा सब साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और अभी शाम का टाइम है, ये शाम के बज रहे हैं, टाइम देख लेते हैं पहले शाम के शायद 6:20 हो रहे थे। हाँ जी, तो ये शाम के 6:20 हो रहे हैं। और अब मैं खाने में बनाऊंगी तुरंगी। कल मैंने जुम्मे का बाज़ार था ना, तो वहाँ से बाज़ार से पापा से ये मंगाई थी तुरंगी, तो ये मैं बनाऊंगी अब खाने में। मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती तुरंगी, उसने मलाई से रोटी खाई थी वो नहीं खाती है तुरंगी बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुरंगी। और शाम का मौसम है, बड़ा अच्छा हो रहा है मौसम भी। और यहाँ पर ये दोनों खेल रही हैं, मैं कर रही हूँ एडिटिंग। तो ये मेरे साथ साथ, अच्छा माँ जहाँ रहती है बच्चों को वहाँ पर रहना ज़रूरी होता है मुकम्मल तरीके से मैं किचन में होती हूँ तो ये दोनों किचन में होती हैं मेरे साथ में, घर कमरे में होती हूँ तो कमरे में होती हैं, दलान में होती हूँ तो दलान में होती हैं। बस ये यही करती हैं, दोनों मेरे साथ साथ रहती हैं। तो फ्रेंड ये जो मेरी रूटीन थी मैंने आपके साथ शेयर की, अपनी रूटीन जो भी मेरे काम थे आज के। और अब मैं व्लॉग को करने लगी हूँ एंड। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। और मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ये 2 बच्ची हैं, इनका भी मुझे देखना है, इनका फ्यूचर भी मुझे देखना है, क्योंकि आप सबको तो पता ही मेरे हस्बैंड की हालत क्या है। बस आप लोग हस्बैंड के लिए दुआएं करिए, और अल्लाह पाक आपकी दुआ और मेरी दुआ कबूल करे उनके हक़ में। और अल्लाह पाक सबको शिफ़ा अता फ़रमाए, जो भी बीमार हैं आज़ार हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, उनके साथ साथ हमारी भी। तो चलिए फ्रेंड मैं वीडियो को करने लगी हूँ एंड। और ये देखो छोटी वाली बेटी कुछ मांग रही थी, इसलिए ना मुझे वीडियो एंड करना पड़ा, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड मैं वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।